हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है। आज मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि अभी का जो स्ट्रैटेजी है नेट के लिए और एआरएस के लिए वो क्या रहना चाहिए। क्योंकि यार मतलब एडमिट कार्ड आप लोग सब डाउनलोड कर चुके होंगे। कल से स्टार्ट हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड होना। आप सेंटर भी देख लिए होंगे या फिर एग्जाम डेट आपका, वो सारी चीज आप देख लिए होंगे, राइट। तो अभी क्या करें, एडमिट कार्ड तो डाउनलोड हो गया, अब एग्जाम है जैसे एग्रोनॉमी का 23 को है, तो और किसी किसी का 25 को, किसी का 27 को है। तो अब क्या करना चाहिए, राइट। अब तक तो हम लोग पढ़ाई किए, जितना भी हम हो सके, जितना भी फंडामेंटल बुक है, जितना भी टेक्स्ट बुक है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, राइट। अगर कोई नहीं किया होगा तो तब तो उसको पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कोई अभी तक जो जितना भी सिलेबस है उसको कवर किया होगा, या फिर कोई फंडामेंटल बुक है वो पढ़ लिया होगा, या फिर ऑब्जेक्टिव बुक्स कर लिया होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली डेवलप हो गया होगा, तो अब क्या करना चाहिए, अब उसको क्या करना चाहिए, राइट। तो आप सोचोगे कि आप कैसे सजेस्ट कर सकते हो, आप हो कौन, राइट। अगर हम मेरे चैनल पे हो तो फिर जान सकते हो कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं। अगर आप नया हो या फिर आपको लग रहा है कि ये जस्ट स्टूडेंट है एंड ठीक है, बट मैं ये आपको बता दूं कि मैं फ्रॉम 2016 मैं अभी तक 4 टाइम्स नेट क्लियर कर चुका हूं, और वो भी 60% के ऊपर। बस 2016 का है जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा डिफिकल्ट आया था, और वहां पे 20-30 प्रॉब्लम्स था, और कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग था, और बेसिकली ड्राई लैंड और वाटर मैनेजमेंट के ऊपर फोकस था, एक सब्जेक्ट में फोकस था। तो फिर उसमें थोड़ा डाउन हो गया था, 58% रहा था मेरा। उसके बाद 2017 में जो हुआ, वहां पे सिर्फ रेड्डी बुक से, जो वो बुक से रेड्डी बुक से सारे क्वेश्चन डाल दिया था। तो उस टाइम क्या है, 2016 में जो लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, सारे बच्चे वो क्वालिफाई कर लिए 2017 में, राइट। उस टाइम भी मेरा अराउंड 68% था, क्योंकि मैं रेडी इतना मतलब फोकस नहीं किया था। मेरा जनरली जो बेसिक बुक था, मैं एसआरडी फॉलो कर रहा था, और बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए टीसीएल हो गया, ओइड के लिए टीके10, मैं ऐसे फॉलो कर रहा था। तो 2017 में मेरा 68% रहा। उसके बाद 2018 में 65 या समथिंग कुछ परसेंटेज रहा था। और हाँ, 2017 में मेरा एआरएस मेंस में भी राइट किया हूँ, उसके बाद एआरएस इंटरव्यू में भी गया था, राइट। तो और 2019 में मैं अपियर नहीं हुआ था, 2020 में मैं दिया था, जानने के लिए कि मेरा स्टैंडर्ड अभी तक है कि गिर गया। वैसे बिना पढ़े, उस टाइम रिसर्च चल रहा था, तो बिना पढ़े ऐसे ही दे दिया था, वो 63-64% कुछ आया था। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे से अच्छा कोई शायद मतलब अभी तक फ्लो में नहीं रहा होगा, और मेरे से अच्छा आपको कोई सजेस्ट भी नहीं कर सकता। ये मेरा अपना परसेप्शन है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं अभी आपको कि क्या करना है। अभी जो ड्यूरेशन है 10-12 डेज या 13 डेज है, अभी आपको क्या करना है। अभी बिल्कुल भी नया टेक्स्ट बुक कोई भी हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, नया बुक मत पकड़िए, राइट। किसी का नोट्स भी मत रखना अभी पढ़ने के लिए, राइट। अभी क्या करना है, अभी आपको जो भी आप पढ़े हो, जो भी अपना नोट्स बनाया हो, या फिर जो भी टेक्स्ट बुक आप हाईलाइट किए हो, अंडरलाइन किए हो, उसको दोबारा रिवाइज करो, राइट। उससे क्या होगा, आपका रिकॉल होगा, वही चीज जो कंसेप्ट है आपका रिकॉल होगा, और आप थोड़ा हो जाएगा उसी पॉइंट में, राइट। तो एग्जाम में क्या होगा, नेगेटिव होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जब पढ़ लेते हैं बहुत सारी चीज, एग्जाम में बैठने के टाइम क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए आपको उसी को बार बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। या फिर आप रट लो, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सारा वास्ट सब्जेक्ट है, वास्ट सिलेबस है, तो आप रट नहीं सकते हो हर एक चीज को, और रटने का भी बहुत बड़ा नुकसान है। आप अंडरस्टैंडिंग अगर ले रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे कि आप सपोज रेडी बुक आप पढ़ लिए हो, उसके बाद क्या करना है, अभी के पीरियड में उसको जस्ट ओवरलुक करो, और जो अंडरलाइन और हाईलाइटेड सेक्शन है उसको बस देख लो कि ये क्या चीज था, राइट। ऐसे 2-3 बार कर लो, एक बार नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका वो पिक्चराइज हो जाएगा, वो पेज और वो जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो पिक्चराइज हो जाएगा। तो वो चीज आपको हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम।
आप कंफ्यूज नहीं रहोगे उस टाइम, राइट। ये ऑप्शन होगा या ऑप्शन होगा, क्योंकि नेट में ज्यादातर क्या होता है, नेट में मैं जितने बार भी दिया हूँ, एक बार 2017 को छोड़ के मैं जितने बार भी दिया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आता है, राइट। ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि ये पढ़ा हूं मतलब ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लाइक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट, राइट। CRI ये सबको पता है। पॉड ऑफ लाइक मस्टर्ड, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज सिलिको, ये सबको पता है। उसके बाद पैनिकल्स ऑफ लाइक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ शुगर केन, एरो, ये सबको पता है। इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये आता रहता है बार बार, लेकिन ये क्या है, एक लाइक स्टैटिक, लाइक आपको पता है मतलब आप कर सकते हो, इस टाइप का है, और आपको बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाल देता है नेट में, स्पेशली JRF और SRF की बात अलग है, वहां पे थोड़ा लाइक डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। लेकिन नेट का बात कर रहा हूँ, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन आता है। 2007 में लेकिन ऐसा नहीं, 17 में ऐसा नहीं होता। 2017 में डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से रेड्डी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आया था, राइट। तो इसीलिए 2017 सबसे इजीएस्ट था टू क्लियर नेट एग्जाम, राइट। तो आपका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जो लोग STO और ARS के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा हाई स्कोर करना पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उनको हाई स्कोर करना पड़ेगा। स्कोर कितना होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपका क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, इजी आ रहा है या फिर डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है, राइट। तो उस हिसाब से वो कट ऑफ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर आपको नेट क्लियर करना है, नेट के लिए आप पढ़ रहे हो, तो आपको कम से कम तो 110 to 120 क्वेश्चन अटेंड करना ही है, क्योंकि आप इतना भी थोरो नहीं होगे एग्जाम में कि आप लाइक 5 to 10 क्वेश्चन ही नेगेटिव हो, मतलब आपका गलत हो। जनरली 20 to 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक गलत हो जाता है नेट में, नेट के एग्जाम में। आपको लग रहा होगा कि ये मैं सही करके आया हूं, लेकिन लाइक 20-25 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, राइट। अगर आप थोरो, एकदम थोरो हो तो 10 मान के चलिए, उससे तो कम होगा ही नहीं, राइट। गलत होगा ही होगा 10-15 क्वेश्चन, और अगर आप थोरो नहीं हो सब्जेक्ट में तो 20-30 क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप 110 से 120 तक अटेम्प्ट करना, राइट, ये मेरा सजेशन है। और अभी क्या करना है, जैसे कि बताया, रिवीजन करना है जितना बार हो सके एग्जाम तक। और एग्जाम के दिन बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, राइट। उस दिन सुबह उठ के मतलब पढ़ाई मत ही करना, ठीक है। योगा प्राणायाम ये सब कर सकते हो, थोड़ा कूल डाउन होके आप रह सकते हो एग्जाम के दिन। और सेंटर में 1 घंटा पहले पहुंच जाना, क्योंकि एक स्ट्रेस होता है जब आप लाइक मूव करते हो, पहुंच पाओगे कि नहीं, ये एड्रेनालिन रॉस होता है, तो बहुत सारे चीज वहां पे वेपोराइज हो जाता है, दिमाग से भूल जाते हो आप, एक टेंशन में रहते हो कि पहुंच पाऊंगा कि नहीं सेंटर में। तो 1 घंटा पहले पहुंच के वहां पे आराम से बैठे रहना, या फिर दोस्तों के साथ बातें करते रहना। एकदम एग्जाम के लिए टेंशन मत लेना। और एग्जाम हॉल में भी हर एक क्वेश्चन को मतलब तरीके से पढ़ना, उसको मतलब कि क्या चीज पूछा है, कंसेप्चुअली क्या है ये चीज, थोड़ा ट्विस्ट नहीं किया है या फिर डायरेक्टली आया है क्वेश्चन, या फिर क्या चीज है। और ऑप्शंस को ध्यान से देखना और आंसर करना। बहुत सारा टाइम मिलता है, लाइक 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा इज मोर देन एनफ। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसका गलती है, लेकिन 2 hours फॉर 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दैट्स मोर देन एनफ, राइट। तो इसको ध्यान रखना, आराम से बैठे बैठे आराम से करना उसको, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम्स को तो छोड़ना ही मत, क्योंकि प्रॉब्लम एक मार्क फेचिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन होगा। प्रॉब्लम्स का आंसर आया तो वो है, राइट। अगर आपको सही से पता है कि कैसे करना है वो प्रॉब्लम कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज ध्यान में रखना। और अगर जो लोग नहीं पढ़े हो अभी तक, तो फिर अभी से 1-2 फंडामेंटल बुक साइमल्टेनियसली आपको ऑब्जेक्टिव करते रहना है, तो उसको करो। और लास्ट 1-2 दिन रिविजन करना, लेकिन टेंशन मत लो, एग्जाम का डेट आ गया, क्या होगा क्या नहीं। तो ये था एक छोटा सा, हाँ, और एक अनाउंसमेंट है कि मैं भी इसका तैयारी कर रहा हूँ ARS की, तो और STO की जो भी, तो मैं भी अभी फिजिकली आपको जैसे व्हाइट बोर्ड में लेक्चर देता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा अप टू 23rd। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो, हम उसको कंटिन्यू भी करेंगे, मेरी तरफ से भी कुछ होगा और भी कुछ मैं ऐड करूंगा। तो उस टाइम तक हम लोग इसको बंद करते हैं। लास्ट वीडियो आपको आएगा, फिजिकल जो वीडियो है मैं व्हाइट बोर्ड में समझा रहा हूँ, वो वाला वीडियो नेक्स्ट कल सुबह एक आएगा, कोई कैलकुलेशन के ऊपर और कैसे उसको प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेना है, तो वो एक लास्ट वीडियो होगा। और एग्रोनॉमी स्प्रिंट जो है, एक स्लाइड बना के मैं जो समझा रहा हूँ, वो वीडियो अभी कंटिन्यू करेगा लास्ट तक, मतलब अप टू सितंबर तक शायद मैं अपलोड कर दिया हूँ, शेड्यूल कर दिया हूँ, और कंटिन्यू करेगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और आप ऐसे ही मतलब पढ़ते रहिए और उसको रिवाइज करते रहिए, जो कि आपको बहुत फायदा देने वाला है नेट एग्जाम में। तो ये था छोटा सा स्ट्रैटेजी, और मेरे बारे में मैं कुछ बताया, तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हो एक अच्छा स्कोर करने, या फिर नेट अगर क्वालिफाई नहीं किया हो तो नेट क्वालिफाई करने के लिए। सो गाइज, गुड लक। मतलब बहुत अच्छा स्कोर कीजिए नेट में, और एआरएस हो जाए आपका, एसटीओ हो जाए सिलेक्शन, तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइक तो टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।